वेलकम फ्रेंड्स। सो जामिया आरसी 2025-26 सेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 25 अप्रैल से इसका एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो जाएंगे। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आप देख पा रहे हैं 28 मई को होगा। अब कौन कौन लोग इसमें भर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है? सारे माइनॉरिटीज, जो 6 माइनॉरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाइड है, वो सारी माइनॉरिटीज जिसमें मुस्लिम, जैन, सिख, क्रिश्चियंस, पारसीज एंड बुद्ध आते हैं। ठीक है, तो वो 6 लोग, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, ये 6 माइनॉरिटीज इस फॉर्म को भर सकती हैं। फिर सारे शेड्यूल कास्ट चाहे, और सारे शेड्यूल ट्राइब, चाहे ये वुमेन है या मैन है, वो सारे भर सकते हैं। या फिर सारी वुमेन चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, कोई से भी रिलीजन कास्ट से हो, वो सब भर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आप ओबीसी है तो क्या? अगर आप ओबीसी है और अगर आप 6 माइनॉरिटीज के अंदर आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। अब बात आती है कि अगर आप जनरल हैं, तो देखिए जनरल में सारी वुमेन तो भर ही सकती है, बट अगर आप जनरल हैं तो आप अगर 6 माइनॉरिटीज में आते हैं तो आप भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि टेस्ट की डेट कब है। 15 जून को टेस्ट होगा जिसमें 2 पेपर आएंगे। सो 10 AM to 11, 10 से 11 बजे जीएस का पेपर होगा, जिसके अंदर सी सैट के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। और ये 60 क्वेश्चंस होंगे। और 1/3 जैसे मार्किंग होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यूपीएससी के अंदर, तो सेम यहाँ पे भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके जस्ट बाद आपसे ओमार ले ली जाएगी और फिर 2 घंटे आप 2 ऐसे लिखेंगे। दोनों ऐसे 30-30 नंबर के होंगे। ठीक है, तो 2 ऐसे आपको लिखने होंगे, एक एक घंटे में आप कह सकते हैं एक एक ऐसे लिखना होगा। रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट आएगा इस पेपर का 14 जुलाई को। 14 जुलाई लिखा हुआ है। ज्यादातर यही होता है हर साल कि जो रिटर्न रिजल्ट की जो डेट होती है वो डिले हो ही जाता है रिटर्न रिजल्ट। तो 14 जुलाई को लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि उससे थोड़ा 1-2 हफ्ते बाद आए। इंटरव्यूज आपके ऑफलाइन होंगे इस बार सिर्फ। ये आपके इंटरव्यूज जुलाई से अगस्त तक आपके इंटरव्यूज है। फाइनल रिजल्ट आपका 8 अगस्त को टेंटेटिव है, बट ये भी कहीं ना कहीं आगे डिले हो जाएगा, क्योंकि हर साल ऐसा हो रहा है। तो इस साल भी काफी संभावनाएं हैं कि डिले हो जाए, बाकी टाइम पे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट डेट आपकी कंप्लीशन ऑफ एडमिशन, और वेटिंग लिस्ट भी निकलेगी इसके अंदर कुछ। तो कुछ लोग होंगे जो शायद एडमिशन नहीं लेंगे या किसी कारण से नहीं आएंगे जेएमआईआरसी सेलेक्ट होने के बाद। तो जो वेटिंग लिस्ट होगी उसकी वेटिंग क्लियर होगी, तो फाइनली आते आते अगस्त में पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। और आपका ओरिएंटेशन स्टार्ट होगा 1 सितंबर से। अब इसके अंदर आपके एंट्रेंस टेस्ट के जो सेंटर्स है या टेस्ट के सेंटर्स कहाँ कहाँ पे होंगे, आप देख पा रहे हैं कि इस साल 12 सिटीज के अंदर सेंटर है, पिछली साल 10 सिटीज के अंदर था। इस साल जयपुर एक नया सेंटर है। और आप देख पा रहे होंगे कोलकाता के अंदर भी इस बार एग्जाम हो रही है। बाकी आप देखेंगे दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू, हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, पटना, लखनऊ, बैंगलोर, कोलकाता एंड कैलिकट इन केरला। जैसा मैंने बताया था आपको कि टाइम अलोकेशन और मार्क्स वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब मुद्दे की बात यहाँ पे एक और आती है जो आपको जानने वाली बात है कि आपके जो जीएस का जो पेपर है जिसमें 60 क्वेश्चन है और 1 घंटे का है, उसके अंदर अगर आप उसके इवैल्यूएशन के बाद आप टॉप 900 में आते हैं तो ही आपकी ऐसे कॉपीज चेक होंगी बेस्ड ऑन योर एमसीक्यू टेस्ट मार्क्स पेपर 1। नहीं तो आपकी कॉपीज चेक नहीं होंगी। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट 130 मार्क्स का होगा। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि 60, 60, 120 प्लस 30 मार्क्स का ये 150 का ओवरऑल पेपर होगा, जिसमें कट ऑफ निकलेगी और फाइनली आप सिलेक्ट होंगे। तो ये सारी चीजें, बाकी आप देख पा रहे हैं कि 5% सीट्स आर रिजर्व फॉर फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स एज पर द पॉलिसी ऑफ जेएमआई। सो फिजिकली डिसेबल्ड में भी यदि आप उन 6 कैटेगरीज में हैं, माइनॉरिटीज, एससी, एसटी एंड वुमेन, तो ही आप अप्लाई कर पाते हैं इसके अंदर। बाकी इसके अलावा बाकी फैसिलिटीज वगैरह, लाइब्रेरी, हॉस्टल और ये सारी चीजें आपको दे रखी।
मेंटेनेंस चार्ज में आपको 1000 पर मंथ देना होगा और मेस की फीस आपको देनी होगी। ये सब कुछ चार्जेस हैं। तो ये था जामिया आरसीए का नोटिफिकेशन इस साल का। और जामिया यूपी सोसाइटी आपके लिए एक गाइडेंस कोर्स लाई है, जो कि ये कोर्स है जहाँ पे आपको कुछ सेशंस में बताया जाएगा कि कैसे प्रिपेयर करना है, ऐसे के ऊपर कैसे प्रिपेयर करना है। उस पर वर्कशॉप होगी जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से होगी। पीवाईक्यूज मॉक टेस्ट कुछ कंडक्ट किए जाएंगे ताकि आपको एक मॉक में हेल्प हो जाए। इसमें आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं? आप चाहे तो जामिया यूपीएस सोसाइटी टेलीग्राम के माध्यम से, वहाँ पे फ्री में गूगल डॉक है, उसके माध्यम से आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इसे खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, बस टाइप करना होगा अनवाइज कोर्सेज। कोर्सेज में जाना होगा आपको। सबसे नीचे लास्ट में आपको ये दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। बाय नाउ में आपको जो नाम नंबर डिटेल्स वगैरह भेज के आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ये था। और हम आशा करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है फॉर्म भरें। और 100 सीट्स हैं। ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव होता है ये एग्ज़ाम, बट अगर आपकी अच्छे से यूपीएससी की तैयारी है और अच्छे से आपको गाइडेंस मिल जाए तो ये एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।